एक कहावत है, गधा को बाप बनाना पड़ता है जी। सच पूछे तो तेजस्वी यादव को बनाना पड़ रहा है, कभी इसके साथ कभी उसका, वोट इसको मिलेगा सरकार उसका बनेगा, वोट उसको मिलेगा सरकार इसका बनेगा, ये नहीं होना चाहिए जी। दोनों जगहों पर नीतीश कुमार वोट मांगने नहीं गए। 6 महीने बाद कुर्सी देनी है, चिराग पासवान के रहते नीतीश कुमार की एंट्री होगी नहीं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों के चीरफाड़ करके तह तक पहुंचकर और डॉक्टर साहब विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में बिहार में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार इतने दिनों से जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो बाकी जो दल है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है या नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं नीतीश को हटाने के लिए। तो अब एक बार फिर से पुराने समीकरणों की याद आ गई और अचानक से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आज एक नया समीकरण बन गया है। मतलब 2 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर तेजस्वी दोनों सीट पर जीत जाते हैं तब नीतीश कुमार बेदखल हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर तो मांझी जी ने कह ही दिया कि पार्टी मारेंगे तो हम भी तैयार हैं। 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उसमें तेजस्वी यादव की जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की भी जीत होगी। और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नीतीश इस बार कैसे पलटी नहीं मार पाएंगे। बार बार नीतीश कुमार पलटी मारकर सरकार बदल देते हैं और जीतन राम मांझी ने जिन बातों का जिक्र किया तो अब इनके पास सबूत है। ये बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार भी इस बार फंस चुके हैं। क्या लगता है, जीतन राम मांझी ने बातें कही कि पलट जाएंगे फिर से, तो हम भी पलट जाएंगे। इस बार पलट पाएंगे? नहीं पलट पाएंगे, इस बार पलट नहीं पाएंगे। 2 कारण है। सबसे पहला कारण कि तेजस्वी यादव की जीत में नीतीश कुमार की हार छुपी हुई है जी, और बहुत बुरी हार छुपी हुई है। अब तक भाजपा हो या राजद हो, दोनों में कहीं ना कहीं गठबंधन में कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। आदर और सम्मान के चलते कोई नहीं करता होगा जी, कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि भाजपा के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरा किसी के साथ बिहार में सरकार बना ले, और राजद के साथ भी ये मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन नीतीश कुमार दोनों के साथ जा सकते हैं। तो इस बार वही चीज़ बंद कर दिया जाएगा। हाँ, तो देखिए कहा ही गया है कि कोई अगर स्तर ही अपना गिरा ले या राजनीति में कोई जिसका लाइने न रहे तो उसके पास ऑप्शन रहबे न करेगा। इसी से आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार कितने मतलब वोलाटाइल है, अविश्वसनीय है, उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ये घुलनशील भी है, कहीं भी घुल जाते हैं। हाँ, तो घुल जाते तो देखिए घसक मत जाए, घुसकते दिल्ली की तरफ। लेकिन जान लीजिए, जितना ही उसको मजाक में लीजिए, किस तरीके से लीजिए, तेजस्वी यादव के पास वो मौका है जो भाजपा को मौका नहीं मिल पाया अब तक। 2.5 सालों में भाजपा ने खूब प्रयास किया कि नीतीश कुमार को कमजोर करके अपनी सत्ता बिहार में स्थापित कर लें, यहाँ मुख्यमंत्री अपना बना लें। अंततः नीतीश कुमार के समर्थन से ही संभव हो सकता था, इसलिए नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा था जी कि अब कुछ दिन के लिए हमारा मुख्यमंत्री दीजिए। नीतीश को समझ में आ गया कि हमको हटाएगा सब, इससे पहले हम ही हट जाते हैं। अंततः भाजपा हट गई और आज नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी के रहमो करम पर जी। लेकिन दोनों जगहों पर नीतीश कुमार वोट मांगने नहीं गए। दोनों जगहों पर नीतीश कुमार ने बहाना कर दिया जी, तबीयत खराब है, हंस के बोल रहे हैं कि तबीयत खराब है। 2-3 दिन पहले तो पूरा छठ-घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार और हमारे कैमरामैन मुकेश जी, इन दोनों की बातों पर भरोसा करना पैदल बख्तियारपुर जाने जैसा। लेकिन हाँ, दोनों घर बख्तियारपुर में, तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब क्या है आखिर दिक्कत बख्तियारपुर में। लेकिन सच्चाई है कि भरोसा क्या भाजपा करेगी? कभी नहीं करेगी। अब नीतीश कुमार पर भरोसा करना तेजस्वी की मजबूरी है। आज अपने मंत्रियों का विकेट गिरा देते हैं, आज चाहे जगदानंद सिंह को नाराज कर लेते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि बात 6 महीने की हुई है, 6 महीने बाद कुर्सी देनी है। लेकिन अब राजद को इस बात का शक है कि नीतीश सच में मानेंगे, जो अपना उन्होंने वादा किया इसको निभाएंगे। मुझे भी लगता है कि नीतीश नहीं निभाएंगे जी। और अब तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों को भी लग रहा है कि नीतीश ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने विलय का नया एक सगुफा छोड़ दिया है। विलय करके हमको अध्यक्ष बनाई तब हम कुर्सी छोड़ेंगे। विलय करके दोनों पार्टियों का एक ऐसी पार्टी बनाई है, जनता पार्टी, ये जो भी पार्टी जिसका हमको अध्यक्ष बनाई राष्ट्रीय जनता दल तो मजबूत स्थिति में है, तो राजद करेंगे विलय। इसीलिए लालू यादव नाराज थे, लालू यादव नहीं चाह रहे हैं। और वही बात जगदानंद सिंह भी बार बार कह रहे हैं
कि इनको तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनाना चाहिए था, आपने क्यों बनाया? तब कोई अल्टरनेट व्यवस्था होगा। अल्टरनेट व्यवस्था ही तो हो गया। आपने जो कहा कि 2 जगहों पे उपचुनाव, 3 जगहों पे उपचुनाव होंगे, 2 जगहों पे हो रहे हैं, कुढ़नी में होने जा रहा है जी। तीनों जगह पर जीतने के बाद जो वर्तमान में 78 है विधायकों की संख्या राजद की और 77 है भाजपा की, ये 78 बढ़कर 3 विधायक जब जीतेंगे तो हो जाएगा 81। और जब आप इसमें नीतीश कुमार को माइनस करके और जोड़ते हैं तो 116 विधायक होते हैं। माले और कांग्रेस को, नीतीश कुमार को हटा के बाकी पूरे महागठबंधन जोड़ते हैं तो 116 विधायक होते हैं। ओरिजिनल महागठबंधन, ओरिजिनल महागठबंधन नीतीश कुमार को छोड़ के। तो इसमें अगर आप जोड़ते हैं एक, अगर ओवैसी के विधायक जी, विधायक दल के नेता 4 मांझी के विधायक जी, 5 और 1 निर्दलीय जो विधायक है, 6 हो गया। कितना हो गया टोटल? 122 हो गया। 122 पे सरकार तो बन जाएगी। बन ही जाएगी। 122 पे जब सरकार बन जाएगी तो नीतीश कुमार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अब नीतीश अगर उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पहले से चिराग पासवान है जी। चिराग पासवान के रहते नीतीश कुमार की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि चिराग पासवान की शर्तों में सबसे बड़ी शर्त क्या थी? नीतीश बाहर, नीतीश मुक्त बिहार। अब आपको समझ में आ रहा है कि मांझी जी काहे बार बार बयानवा दे रहे हैं वाला? मांझी जी भी सोच रहे हैं, मतलब जोड़ घटाव कर रहे हैं। नीतीश के लिए फील्डिंग मांझी जी शुरू कर दिए हैं। मांझी जी कैलकुलेशन बहुत तगड़ा करते हैं। भले ही काल्पनिक परिस्थितियां उपस्थित कर रहे हो मांझी जी, लेकिन बार बार बात जरूर कर रहे हैं कि भाजपा से चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली मान जाए, भाजपा से चले जाएंगे वो बात मान जाए, भाजपा से जाने में कोई दिक्कत नहीं, नीतीश जी खाली चल जाए। मतलब कहीं ना कहीं रास्ते निकाले जा रहे हैं, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, सब कुछ टोटोला जा रहा है। एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अखबार ने तो नीतीश कुमार के बारे में ये लिख दिया है अपने संपादकीय में कि नीतीश इस चुनाव के बाद पलटी मारने जा रहे हैं। इस दोनों चुनाव और तीसरा जो होगा कुढ़नी का, इसके बाद वो रहेंगे नहीं तेजस्वी के साथ, वो चले जाएंगे भाजपा के साथ वापस। समझ गए हैं सब। और भाजपा भी वो आप देखिए कि उस खबर को भाजपा ने भी अपने फेसबुक पेज पर लगाया है जी, और लिखा है अथ श्री नीतीश कथा जी। इससे पलटी मारेंगे पुनः उसका मतलब नीतीश, मैं बार बार जो कहता हूँ, नीतीश हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी इन बिहार। जनता भरोसा कर नहीं रही है, वोट बैंक इनके पास है नहीं, लालू के वोट बैंक में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं, भाजपा वाला वोटर इनको घास नहीं डालता है, इनको देखना नहीं चाहता है। अकेले घूमे ना बिहार नीतीश कुमार तो कोई जगहों पर ढेला चप्पल चल जाएगा इन पे। मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूँ आपको, मैं जनता की भावना की बात कर रहा हूँ। इनके विरोध में अगर लोग नहीं है उसका एक कारण है कि कभी नीतीश कुमार साथ, कभी नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे तो तेजस्वी का वोटर प्रोटेक्ट करने लगता है, कभी भाजपा के साथ जाएंगे तो भाजपा का वोटर प्रोटेक्ट करना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है ठीक है चलो भाजपा के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनने का हमारे पास उपाय नहीं है। और आज एक कहावत है, गधा को बाप बनाना पड़ता है जी। सच पूछिए तो तेजस्वी यादव को बनाना पड़ रहा है, चाचा बनाना पड़ रहा है। मतलब इन परिस्थितियों को देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ बिहार की राजनीति में कहावत है, नीतीश जी का मैं अपमान भी नहीं कर रहा था, तो मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, ये भावना अगर मेरी समझ पा रहे होंगे दर्शक तो समझ, मैं नीतीश जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। 15-16 साल बिहार को दिया उन्होंने, एक समय अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दिया, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम में केएल राहुल है, टीम बहुत बढ़िया खेलते थे, IPL में गोल्डन बैट उनको मिलता था, पता नहीं कहाँ मिलता था, अंडरवियर गोल्डन, तो वहाँ यहाँ तो सब लेके गए हैं, वहाँ गए तो उनसे रोने नहीं लग रहा है, तो क्या करें, उनको हटाइए, उनकी जगह पर ऋषभ पंत बैठे, वो लोग को मौका दीजिए। मैं तो खुद कह रहा हूं कि तेजस्वी को मौका दे दिए, चिराग पासवान को मौका दीजिए, मुकेश सहनी को मौका दीजिए, मांझी के पुत्र हैं उनको मौका दीजिए, किसी को तो दीजिए। आप मत चलाइए, आप मत नहीं, मांझी जी को मत दीजिए, उनका भी उम्र हो चुका है, अब किसी युवा को दीजिए, बहुत हो गया, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजद, जो एकमात्र राजद को फ्रीडम चाहिए था कि काश मेरे पास उतने विधायक हो जाते कि मैं बिहार में अपने स्तर पर सरकार बना सकूं। देखिए नीतीश जी पलटी तो नहीं मारेंगे। अगर राजद नीतीश कुमार के समक्ष ये प्रस्ताव रखती है, जैसा कि भाजपा ने रखा था कि मैं अपना मुख्यमंत्री अब देने जा रही हूं, तो नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाएंगे जी। इसके पीछे एक और कारण है, नीतीश को 2024 के चुनाव में जो उन्होंने इस बार लक्ष्य ले लिया है जी, उस लक्ष्य को पूरा करना ही पड़ेगा, उसमें उस हद तक जाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे कैमरामैन हैं, ये बहुत बड़ा लक्ष्य उठा देते हैं कि ये कर ही देना है, वो कर ही देना है, कहीं बाबा धाम जाएंगे पैदल जाएंगे, तो जाने के लिए आप तो यहाँ से छुट्टी मिल जाएगा, 4 दिन का आप निकल जाइएगा, लेकिन रास्ता की कठिनाइयों को देखते हुए आप वहाँ से जैसे कहीं दाएं बाएं मुड़ सकते हैं। लेकिन अगर साथ में रहेंगे 4 लोग तो जबरदस्ती आपको लेके जाएंगे।
तो पहुंच तो जाइएगा, दबाव बनाना पड़ेगा उसको। पहुंच तो जाइएगा कष्ट मतलब इस दबाव में, लेकिन कष्ट जो होगा वो, यही बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव होगा जी। फैसला तो वो ले लेंगे दिल्ली जाने का, लेकिन उस दौरान जो सुइया पहाड़ चढ़ना उनको पड़ेगा, बहुत कठिन है। उनका स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। और सच पूछिए तो आज मैंने कल परसों से लगातार आपको मैं बता रहा हूँ, परसों मैंने कहा था कि भाजपा अपने आप को गेम से बाहर कर रही है और वो चाह रही है कि दोनों तरफ से लड़ाई चिराग आरसीपी वर्सेस तेजस्वी और सानी हो, वो सही लड़ाई होगी भाजपा के हिसाब से, और उसमें एक रास्ता निकलेगा। नीतीश कुमार जो खोज ली है बिहार के राजनीति का लूप होल, कभी इसके साथ कभी उसका, वोट इसको मिलेगा सरकार उसका बनेगा, वोट उसको मिलेगा सरकार इसका बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के साथ शुद्ध अन्याय है। मैं बाकी देश और पार्टी के बिहार के राज्यों की बात नहीं करूंगा यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, मुझे नहीं जाके वहां पर मजदूरी करना है। मैं बिहार में अपनी सारी पढ़ाई करके आया हूं, यहाँ मुझे व्यवस्था चाहिए वैसी, और यहाँ की सरकार से मुझे वो चीजें चाहिए। और यहाँ की सरकार जब भी बनती है, इसको चुनिए तो नीतीश कुमार उसको बनवा देते हैं, उसको चुनिए तो उसको बनवाते हैं। तो ये जो क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है रोज सरकार की, ये पॉलिटिकल जो एक इलेक्टोरल सिस्टम हमारा है, इसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को आज पहुंचे हुए हैं, आज वो राजद साथ हैं, तो उन पर नैतिक दबाव हो गया है। अब उन्हें राजद के साथ ही रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर जीत रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो जीत जाएंगे तो उनके विधायकों की संख्या अच्छी हो जाएगी। आपने सुना था कि मैंने कहा था ओवैसी के विधायक, तो कई लोग सोच रहे होंगे ओवैसी विधायक कैसे आ जाएंगे। ओवैसी के विधायक ने खुद ही ये बयान दिया था कि किसी भी परिस्थिति में मेरी आवश्यकता पड़े महागठबंधन को, भाजपा और नीतीश कुमार को रोकने के लिए मैं तैयार हूं। याद है ना जी। तो ये तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक रिजल्ट हो गया, इफ दिस देन दैट हो जाएगा ये। दूसरा, एकमात्र जो बिहार के निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह, वो कहीं और से कूद के आए थे ना, तो जो यहाँ से कूद के यहाँ आया वो यहाँ से कूद के वहाँ नहीं आ सकता है, जाएगा। संभावनाएं राजनीति में होती हैं। आज तेजस्वी यादव के 2 सवर्ण मंत्रियों को कोटा से हटा दिया गया है, बंटू सिंह साइड किए हुए हैं, मुकामा में अगर नहीं लड़ते तो भी छीन लिया गया होता जदयू द्वारा। ललन सिंह को अपनी ईमानदारी तय करनी पड़ेगी कि वो किसके साथ है, लेकिन ये मान के चलिए नीतीश कुमार अब चेकमेट हो चुके हैं जी, अब कोई रास्ता नहीं, यहाँ से उनके पास रास्ता नहीं। हालांकि नीतीश कुमार बहुत मेटिकुलस है, अब बहुत कनिंग है, धूर्तता उनमें है राजनीतिक, वो कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था जरूर करना चाहेंगे कि इसका भी कुछ काट निकाल लें, लेकिन परिस्थितिवश जो हुआ है बिहार में और जो ये संभावना सामने उपस्थित हुई है, ये तेजस्वी के लिए मास्टर स्ट्रोक है। अगर इस पर तेजस्वी एक्ट कर जाए तो जो बातें हुई हैं पूर्व में, जिसके तहत ही गठबंधन हुआ है, उस पर मुहर लगाना ही पड़ेगा। नीतीश को बात माननी ही पड़ेगी, नीतीश के पास पीछे हटने का और इस बार धोखा देने का, अब पलटने का मौका नहीं रहेगा जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं। उन अखबारों की जो पोस्ट होते हैं, अखबारों का लिखा हुआ होता है, उसको फेसबुक पर डालते हुए बात की जाए तो इस समीकरण को लेकर पहले चर्चा हुई थी, और वो चर्चा हम ही लोगों ने किया जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, कि भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कैसे सरकार बना सकते हैं। और एक बार फिर से वही संभावनाएं जताई जा रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार जिस तरह से चालाकी से गठबंधन बदलते हैं, चालाकी से दबाव बनाते हैं, और कहीं ना कहीं उस दबाव को रिलीज करने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह का फैसला उठा सकते हैं।